बिहार में आया एक ऐसा घर कि पूरे बिहार कहें तो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि लोग जाते हैं गोवा, सिंगापुर और मालदीव घूमने, हनीमून मनाने। भैया बिहार में अब वैसा फीलिंग जो कि आप देख पा रहे हैं, जब भी हमारे बिहार के लाल कोई कारनामे करते हैं तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है। अभी हम बिहार में हैं, कल हमको यूपी जाना हो, कल हमको बंगाल जाना हो, कल हमको मुंबई जाना हो, तो इस घर से जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि भैया ये वैसा ही घर बनाया गया है कि आप जहाँ मन करे, जहाँ का मज़ा लेना चाहें वहाँ इस घर को ले जाएंगे और वहाँ का मज़ा आप उठाएंगे। और इस घर में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, या कहीं अगर आप इसको खड़ा कर दिए तो कहीं बाढ़ का पानी बढ़े तो ये घर डूबेगा नहीं, क्योंकि देख पा रहे हैं इसका जो खूबसूरती है गजब। ये दीवार जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी बांस के फट्टे पे गोबर और मिट्टी का लेप चढ़ाया गया है, क्योंकि काफ़ी मजबूत होता है। और दूसरी चीज़ कि ये टिकाऊ होता है, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं जो लेप चढ़ा है। इस मकान को बनाने के लिए ईंट का जो प्रयोग किया गया आप देख पा रहे हैं, गोबर और धान की भूसी का ईंट है, काफ़ी हल्का होता है। और पर्यावरण को ख्याल रखते हुए पौधे भी यहाँ पे रोपे गए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं मिट्टी में। और इधर आप देख रहे हैं, इधर भी फूल के जो पौधे हैं लगाए गए हैं, तो काफ़ी खूबसूरती है भैया। खूबसूरती के साथ इस मकान को यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी पौधे लगाए गए हैं, हरियाली भरियाली, जो कि देख कर ऐसे ही आप खुश हो जाएंगे। हर चीज़ को देखते हुए इस मकान को बनाया गया है, जो कि इसका बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री मकान के जो चारों तरफ बाउंड्री दिख रहा है। चलिए इसकी बात करते हैं, आखिर इस बाउंड्री का कैसे, ये जैसे कोई भी मकान होता है तो चारों तरफ उसका बाउंड्री होता है, और वहाँ से ऐसा बाउंड्री बनाया गया है कि आप यहाँ से अगर देखेंगे तो काफ़ी यहाँ का सुंदर व्यू होगा, नज़ारा। सुबह उठकर अगर आप चलते हैं इस बाउंड्री के चारों तरफ तो यहाँ देख पा रहे हैं मकान के साइड में ये खिड़की भी लगा हुआ है, जो कि काफ़ी मकान की खूबसूरती को बढ़ाता है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं बाहर की ओर इस खिड़की से तो और भी मज़ा आएगा। और ऊपर में जो देख रहे हैं बॉल भी जल रहा है। चलिए और भी आपको घुमाते हैं। इसके चारों तरफ जो ऐसा नक्शा दिया गया है, ऐसा खूबसूरती बनाया गया है कि अगर आप घूमते हैं इस मकान के चारों तरफ तो ऐसे ही आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ का सुंदर व्यू, जो व्यू दिखेगा इस पर से, जिधर देखेंगे पानी ही पानी। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं गजब, यानी कि देखने लायक है, घूमने लायक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी खिड़की है और चलिए देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 रूम है और उसके बाद ये बीच में गलियारा भी बनाया गया है, ताकि दिखाइए भैया, देख पा रहे हैं ये गलियारा भी बनाया गया है ताकि आपको कहीं जाने में दिक्कत ना हो, इधर से भी निकले तो यहाँ आ जाए और घूम कर भी आप आ सकते हैं। चलिए और भी दिखाते हैं। देख पा रहे हैं ये भी रूम है, और इस रूम के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ भी खिड़की बना हुआ है, जो कि देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भी इसमें देखने के लिए आए हैं, नाव को, यानी इस घर को देखने के लिए आए हैं। देख पा रहे हैं भैया। और ये घर जो खड़ा है, यानी कि इस पे एक देखिए, ये देखिए इसको बांधा गया है। बांधने का मतलब है नीचे इसका खुम्बा होता है जो कि फंस जाएगा, नीचे मट्टी में धंस जाएगा और ये आगे पीछे नहीं जाएगा, यानी कि रात में आप आराम से इसमें सो पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि अभी हम हैं बिहार में और सुबह पता चलेगा कि बंगाल भेजेगा कि कहाँ भेजेगा, तैरते हुए पता नहीं चलेगा। तो भैया इसको रोकने के लिए देख पा रहे हैं ये रस्सी का ये घड़ारी बनाया, और नीचे जो है पकड़ने वाला चीज़ है जो कि पकड़ लेगा, दहेगा, बहेगा नहीं ये घर। आइए भैया थोड़ा इधर। खूबसूरती का ख्याल रखते हुए, और ये देख पा रहे हैं चारों तरफ विंडो, जो कि हर रूम के अंदर 4-4 खिड़की भी लगाया है ताकि इसको देखने में कोई परेशानी ना हो। देख पा रहे हैं भैया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देख रहा है एकदम बिल्कुल हल्का है, ये सब जो दीवार खड़ा किया गया है बांस के फट्टे पे, ये गोबर मट्टी का जो चढ़ाया गया है, लेप चढ़ाया गया है। और एक और चीज़ आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये बेसिंग है जो कि आप हाथ मुँह धोने के लिए। आखिर भैया उधर से पानी नहीं ना निकालिएगा, यहाँ पे नल होना चाहिए। घर बनाया गया है ना, तो घर का खूबसूरती घर जैसा होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं
ये जो है इसमें पानी आता है, देखिए पानी आ रहा है, देख पा रहे हैं, इसमें पानी आता है, आप हाथ मुंह धो सकते हैं खाना खाने के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस घर में जो एक टंकी भी लगाया गया, थोड़ा ऊपर दिखाइए भैया, ये देख पा रहे हैं, ये बड़ा टैंक लगा हुआ है जिसमें कि पानी लाया जाता है। तो देख पा रहे हैं इसमें टॉयलेट बनाया गया है, जो कि टॉयलेट अच्छे अच्छे घर में कंपाउंड, जो कंपाउंड कहा जाता है वो नहीं बैठता है, लेकिन इसमें ये देखिए काफ़ी खूबसूरती के साथ दिखाइए भैया थोड़ा, ये देख पा रहे हैं कंपाउंड जो है बैठाया गया है ताकि आप टॉयलेट कर सकें, लैट्रिन कर सकें। चलिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें किचन भी है, किचन भी आपको दिखाने वाले हैं। देख पा रहे हैं भैया किचन के बाहर ये सब लगा हुआ है, यहाँ पे फूल पत्ती भी लगाया जाता है छोटे छोटे गमले में, इसी के लिए लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ आइए किचन आपको दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या बात है, ये किचन है, ये फिल्टर का पानी भी रखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ गैस कनेक्शन भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ सामान जो रखा हुआ है। और ये देखिए बेड भी इसमें है भैया, नाव है ना, नाव के जैसा बनाया गया है। रूम, 2 रूम बनाते हुए एक इसमें भी जगह है कि आप सो सकते हैं और खाना बना सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा रूम देख लेते हैं, रूम का क्या फैसिलिटी है। थोड़ा लाइट देख पा रहे भैया, लाइट जल गया। और ये रूम का देख पा रहे हैं फैसिलिटी क्या है, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। देखने से तो भाई इंजीनियर है ये हैं, क्योंकि बिहार के लाल हैं जो कि ऐसा कारनामा कर दिखाए हैं। और एक एक चीज़ जो आप देखेंगे, ये देखिए क्या है भैया, ये है घड़ी, लेकिन ये बना क्या चीज़ से है, ये मोटरसाइकिल का चेन स्पॉकेट है। देखिए छोटा है, ये बड़ा स्पॉकेट है, और नीचे भी वही चीज़ है, देख पा रहे हैं, गजब। और दूसरी चीज़ ये देखिए, ये लाइट है भैया, ये लाइट को गजब बना, ये भी चैन है और ये भी स्पॉकेट है, देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोने के लिए, ये भी, इस पर भी आप बैठ सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। और बेड भी अच्छा लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कैमरा भी रखा गया है, ये देखिए पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये है, जो कि इस पर अपना मन किया कि वीडियो बनाए, यहाँ का व्यू कैसा देख रहा है तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मस्ती और आनंद, तो उसके लिए ये देखिए गिटार है, आप समझ पा रहे हैं इसको, काफ़ी यानी कि पूरी व्यवस्था के साथ, यानी कि जो हमारे इस घर को बनाने वाले इंजीनियर हैं अपने आप में हैं, क्योंकि हर शौक के साथ वो अपना पूरा डिस्टेंस लेकर चले हैं। तो भैया मालदीव और बाहर दूसरे राज्य जाना अब हो गया दूर, अब आइए बिहार में, और बिहार में आइए और इस घर का मज़ा लीजिए, क्योंकि तैरता हुआ घर है जो पानी के ऊपर जहाँ भी जाना चाहें, 2-4 दिन रहना चाहें रह सकते हैं। और जानते हैं जो इसके इंजीनियर हैं, इस घर को बनाने वाले भैया, क्योंकि काफ़ी दिमाग लगाने के बाद इस घर बनाए होंगे, चलिए उनसे आपको बात कराते हैं। हाँ भैया आप हैं, देख पा रहे हैं भैया बिहार के इंजीनियर और बिहार के लाल। जब भी कोई बिहार का लाल कोई नया काम करता है, कोई अजूबा काम करता है, तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है। तो चलिए हमारे बिहार के लाल हैं, जानते हैं इनसे आखिर ये घर क्या सोच कर बनाए। भैया सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बिहार की हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं, हम लोगों का लोकेशन जो है, भौगोलिक लोकेशन ऐसे जगह पर है। तो पहली बात तो ये है कि आपदाओं से या क्लाइमेट चेंज के चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में, बिहार सबसे पहले अफेक्टेड होगा। ये पहली बात हो गई है ना। तो उसमें से एक एक प्रॉब्लम को देखा जाए तो एक जो प्रॉब्लम है वो है बाढ़ की समस्या, कि एक बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, जिससे विस्थापन बहुत होता है। तो हम लोग प्रयास ये है इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि एक ऐसा घर बने, एक ऐसी परिकल्पना बने जीवन की जो अपने आप में स्वावलंबी हो, जो निर्भर ना हो किसी और चीज़ों पे खुद को बचाने के लिए, जो जीवन को जीने के लिए। मतलब कि अगर बाढ़ आता है तो अपनी ही जगह पे वो पानी में तैरने लगे, बिजली नहीं है तो हम बिजली उगा पाएँ। तो हम लोगों को जब खुद से बचाना है, आपदा से खुद को बचाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले तो हम लोग को एक ऐसा घर चाहिए जो इन सब प्रॉब्लम्स से झेलने में सक्षम हो। बाढ़ आए तो डूबे नहीं, बहुत गर्मी पड़ रही है अत्यधिक तो अंदर जो है उतनी गर्मी ना हो, बहुत ठंड पड़ रहा है तो ठंड में नॉर्मल गर्म रहे, भूकंप आए तो उससे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है पानी, हम गंदा पानी कैसे साफ़ करके पी पाएँ, हम किस तरह
के पुराने पद्धति का प्रयोग करें कि हमारा घर जीरो कार्बन उत्सर्जन से बना हो या लाइफ हमारा जो हो वो जीरो कार्बन उत्सर्जन पे हो। तो इस तरह के कई मॉडल जो हैं उसको दिमाग में रखते हुए ये घर बनाया गया हुआ है। कितना लगा ये कहीं, एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बिहार के लोग यानी कि मालदीव कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं ऐसे घर का मजा लेने के लिए, कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं, क्यों ना बिहार में आए? ये क्यों नहीं आएंगे बिहार में? अगर ये अच्छा इको टूरिज्म डेवलप किया जाए, अगर एक ऐसा जगह बने तो बिहार क्यों नहीं टक्कर दे? क्यों हमें वाराणसी पे सारे क्राउड जाएंगे? हमारे बिहार में भी हो सकता है, हम गंगा तो हमारे यहाँ भी बहती है। तो डेवलप करने के ऊपर है, डेवलपमेंट कैसा हो वो क्वेश्चन है। ये जो है 6 लाख के लागत में टोटल बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लोग जान रहे हैं समय के साथ में और जानेंगे, है ना। 6 लाख की लागत में आप ये जो घर बनाए हैं, लेकिन हर लोग चाहेंगे कि इससे कम में बने, तो ये कहाँ तक बन सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोगों को टारगेट करना है कि जो हम लोगों का नॉर्थ बिहार का एरिया है, जहाँ पे कोसी का बेल्ट है, गंडक का बेल्ट है, जहाँ पे सही में बाढ़ से जोरदार इफेक्ट होता है, और वैसे लोग रहते हैं जिनको सही में अपनी जीवन को छोड़ करके रोड पे, हाईवे पे रहना पड़ता है। तो वो लोग तो 6 लाख बहुत बड़ी नंबर है उनके लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 साल में 2 लाख रुपए के बजट में, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को कुछ योगदान सरकार देती है, तो उस बजट पे कोशिश हम लोग करेंगे कि एक घर ऐसा निर्माण हो जो लार्ज स्केल रेप्लिकेट हो पाए, तो जिससे और इजी टू रेप्लिकेट हो, तो हो सकता है कि वो एक वरदान की तरह साबित हो, है ना। अगर कहने का मतलब है कि जैसे हमारे सरकार को इस पे नज़र आती है, तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से तो मेरी 2 मांग होगी। पहली होगी कि मुझे इस प्रोजेक्ट को, प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए एक स्थायी रूप से पटना में जगह मिले, जहाँ पे इसको हम लोग स्केल अप कर पाएँ, इसको टेस्ट कर पाएँ। इस पे कई प्रयोग बाकी हैं। बिजली कैसे कैसे उगाएंगे? अभी तो सोलर है, लेकिन बहुत डेंस क्लाउड हो जाएगा, तो हमारे पास विंड एनर्जी भी है, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हम पानी पे हैं तो उसके भी, तो कई तरह के प्रयोग अभी बाकी हैं। तो उन प्रयोग को करने के लिए जो है एक जगह, वो ही पहली, और एक ऐसे ही बड़े स्केल पर अगर हमें इसको प्रयोग में लाना है तो वहाँ तो सरकार की मदद के बिना होगी नहीं। फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटर करने में हो, क्योंकि सरकार के पास एक से एक बुद्धिजीव हैं, तो उन लोगों का मदद मिलेगा तो हम लोग लार्ज स्केल पे कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन के रूप में ला पाएंगे बिहार के लिए। तो भैया देख पा रहे हैं, अपने आप बनाने के बाद लोगों के प्रति सोचने का भी इनके अंदर जो अभाव प्रकट कर रहे हैं कि ये घर जो बनाए हैं आपदा से बचने के लिए हम बनाए हैं, लेकिन और भी लोग, बहुत ऐसे जगह हैं कि बाढ़ प्रभावित है, जो कि दह जाता है, बह जाता है, घर आ गया, अटैक आ गया ऊपर से, तो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए और भी बता रहे हैं कि हम उससे कम बजट में भी घर को बना सकते हैं, क्योंकि हर लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा जो कि 6 लाख और 7 लाख रुपया लगाकर ऐसा घर बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बिहार सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इस घर को टेस्ट करें और बताएं ये घर कैसा है, क्योंकि और भी लोगों के लिए मैं घर बना सकूं। लोग आए हैं घूमने के लिए, इस घर को देखने के लिए, इनसे भी जानते हैं आखिर इस घर के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कहने का मतलब कैसा लग रहा है? आप कहाँ से हैं? हम यहीं आरा से हैं। आरा से हैं, घर देखने आए हैं? हाँ, घर देखने आए हैं। कैसा लगा घर जब आए? अपने आप में अजूबा चीज है, ऐसा तो कहीं मैंने देखा ही नहीं था। ये जो है मालदीव और उधर केरल में ही सुना था मैंने तैरता हुआ घर, लेकिन उसकी परिकल्पना पूर्ण हुई, वो भी गंगा के बीच में, जो अपने आप में बहुत आनंदित करने वाला चीज़ है, अपने आप में अजूबा है। और भविष्य में ये एक प्लेटफार्म होगा जो सारा चीज़ों का समाधान जो है, बाढ़ वगैरह का जो प्रॉब्लम आएगा उसका जो है समाधान निकलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, अपने आप में बहुत अनूठा है। चलिए और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। कैसा लगा आपका घर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैसे बहुत बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा घर हमने देखा ही नहीं था लाइफ में। 67 साल का उम्र हुआ, ऐसा कभी हम देखे ही नहीं। आप मालदीव और दूसरे राज्य घूमने नहीं गए हैं? दूसरे राज्य में ऐसा कहाँ है। जो कश्मीर जाते हैं डल लेक में, एक नाव पे बैठ के पर्दा टंगा हुआ है, उसी में थोड़े दूर घूम के घंटा 2 घंटा आनंद ले लेते हैं। ऐसा घर में रिजोर्ट जैसा रहने का जब सब साधन सुविधा उपलब्ध हो, रिसोर्ट जैसा देख पा रहे भैया। घर का मतलब क्या होता है? रिसोर्ट जैसा, आंगन हो, फूल पत्ती का व्यवस्था हो, यानी सुंदरता, और हर चीज, खाने का, बाथरूम का, और एक रूम नहीं बल्कि 2-4 रूम हो, और घूमने के लिए जगह हो, जो कि आप देख पा रहे हैं पूरे आंगन को सजाया गया है। तो कैसा लग रहा है आपको ये? सुंदर। यहाँ आके अगर 3-4 दिन हफ्ते में परिवार को लेके आए आदमी, यहीं लिट्टी बनाए, खाए और गंगा जी में आनंद ले, आराम से रहे, शांति से
ध्यान करे, पूजा पाठ करे, मस्त जीवन में और चाहिए क्या। तो देख पा रहे जीवन में क्या चाहिए। आइए और इस घर पे आप भी घूमिए, लिट्टी भंटा लगाइए, खाइए और गंगा जी का पानी पीजिए। तो भैया देखते रहिए मिशन बिहार लाइव और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।